हुआ दिखेगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल निखत अब्बास जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। निखत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। निखत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि पोस्टर तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन एक चीज और मैंने इन दिनों सोशल मीडिया पर देखी है, जिसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि अदिति सिंह को भी उसमें शामिल कर लिया गया है और कुल मिलाकर के महिला सुरक्षा पर केंद्रित हमको ये पूरा पोस्टर भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। इसके क्या मायने समझे जाएं? और खासतौर से जब आप अदिति सिंह को पोस्टर में जगह देते हैं तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, कि दरअसल आप लोग कॉपी कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप अपना जवाब दें। देखिए, बेहद जरूरी है जब कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है या फिर सरकार में होती है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, तो हम यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा, हमारे प्राइमरी काफी रीजंस होते हैं, काफी मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा उसमें महिला सुरक्षा का होता है। क्योंकि जिस प्रकार से पुरानी सरकारों में, जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें, जिस प्रकार से पुरानी सरकारों में जैसे सपा की सरकार रही और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के, बड़े बड़े दिग्गज अध्यक्षों के, पार्टी के अध्यक्षों ने इस प्रकार के बयान दिए कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, बेटियों का रेप इसलिए होता है क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं, ये तो बेटियों को समझने वाली बात है। इस प्रकार के बयानों से कहीं ना कहीं हमने समझा है कि उन लोगों ने महिलाओं को बहुत ज्यादा डोमिनेट करा। दूसरा, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उस चीज को, उस मुद्दे को आगे बढ़ाया नहीं। तो बहुत ही जरूरी है कि निरंतर जब हम सरकार में हैं और हम आने वाले समय में, यानी 2022 के जो चुनाव है विधानसभा उत्तर प्रदेश में, जब भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं दोबारा, और मैं उसके साथ बड़े विश्वास के साथ इस बात को इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शुरू से दिया है। इस बात को हमने प्रियंका गांधी वाड्रा को देखकर या किसी और को देखकर करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर उठाया है। बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की पढ़ाई लिखाई और बेटियों को एम्पावर करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे अव्वल नंबर का काम रहा है। और आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किस प्रकार स्कॉलरशिप्स बेटियों को दी गई पढ़ाने के लिए, किस प्रकार उत्तर प्रदेश में आज हर चौक पर, हर गोल चक्कर पर पुलिस तैनात होती है क्योंकि बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने तैनात कर रखा है। किस प्रकार मुसलमान महिलाओं की, मुसलमान बेटियों की अगर बात करें, जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने न जाने क्यों आज तक कभी भी ट्रिपल तलाक की पीड़ा मुसलमान बेटियों की नहीं समझी, आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझकर, लेकिन निखत जी, आप तो एक महिला है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा। देखिए, महिला सुरक्षा की बात हर बार होता है, लेकिन सवाल इस बात का घूम फिर करके यहां पर पहुंचता है कि आखिर जो महिलाओं की सुरक्षा की बात को आप लोग कहते हैं, महिला किस तरह से सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगी? जब हम लोग हाथरस का जिक्र उसके बीच में देख लेते हैं, उसमें उन्नाव का भी जिक्र आता है, तमाम तरह के केसेस जो कि विपक्ष भी उठाता है, एक पत्रकार होने के नाते हम लोग भी उन चीजों को देखते हैं। महिला सुरक्षा को जब आप आगे बढ़ाती हैं तो फिर जो ये घटनाएं घटित हुई हैं उसको आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल आपकी सही बात है। विपक्ष क्या, मीडिया क्या, मेरा तो ये मानना है कि जो सरकार में है इस समय, यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये खुद इस चीज को बहुत ही ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखती है और इन चीजों को खुद बड़ी सख्ती से देखती है। और यही वजह है कि जो भी गुनहगार होता है वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भी होता है और उस बेटी को न्याय भी मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सब कोई, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। कहते हैं ना, हथेली पर सरसों नहीं उगती। एक माहौल है जो इतने सालों से माहौल यहाँ पर गुंडागर्दी का बनाया गया था, जो यहाँ पर गुंडाई चलाई गई थी, जो हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर बेटी को सीटी मारकर छेड़ा जा रहा था, जो हर नुक्कड़ पर, हर चलिए निखत जी, आपने जो सवाल उठाए हैं, चूंकि आप भी एक महिला हैं और अब रोशनी कौशल जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी हैं। रोशनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रोशनी जी, एक जो चीज हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं वो ये है कि इस बार का 2000 का जो 22 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें महिलाओं की खूब चर्चा हो रही है। आप लोग लड़की हूं लड़ सकती हूं के कैंपेन के साथ चल रहे हैं। यहां सुरक्षा चक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी भी महिला सुरक्षा को बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है। कैसे इसको देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी जो पोस्टर लॉन्च कर रही है और आपका जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो कैंपेन है, दोनों को अगर मैं देखूं तो रोशनी जी। है वो करती है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत 40% आरक्षण देने का वादा किया गया था महिलाओं को, जिसमें पहली लिस्ट जब आई 125 उम्मीदवारों की कांग्रेस की, तो जिसमें से 50 महिलाओं का नाम था। यानी कि 40% आरक्षण देने का वादा, और उसे पूरा भी किया कांग्रेस पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी जहां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहां सिर्फ 10% महिलाओं को टिकट दिया गया। उनकी अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो 10% महिलाएं भी नहीं हैं। तो ये होता है प्रूफ कि कौन महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें कर रहा है
और कौन महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। मैं उस देश से बिलोंग करती हूँ जहाँ के प्रधानमंत्री जी नेशनल स्पीच जब दे रहे होते हैं अपनी, उसमें कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो युवाओं को वो क्या सीख देना चाह रहे हैं, महिलाओं का वो कितना सम्मान कर रहे हैं, वो देश की जनता ने देखा। टेलीप्रॉम्प्टर अगर खराब हो जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लफ्ज खराब हो जाते हैं, 600 को 60 बोल देते हैं, यूएनओ को ऊनो बोल देते हैं, मिसिल्स को एमआरएस बोल देते हैं। तो चीजें ये देखनी पड़ेंगी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमले देती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण जो सपने में होता है उनकी पार्टी में। अगर लेकिन महिला सशक्तिकरण को कैसे दिखाएंगे आप? मतलब पोर्ट्रे करने के लिए आपको रोशनी जी कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि देखिए कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो वो ये करेगी, या कांग्रेस पार्टी की तो बहुत प्रदेश के अंदर बहुत प्रदेश के अंदर आपकी सरकारें हैं, वहां का कोई आप रखेंगे क्या? कोई एग्जाम्पल तो आपको दिखाना पड़ेगा। इनके ऊपर तो आप आरोप लगाएंगे, लेकिन सरकार जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता आपसे पूछेगी ना मॉडल क्या है आपके पास में? क्या राजस्थान का मॉडल रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का मॉडल रखेंगे कि आप पंजाब का मॉडल रखेंगे, क्या बताएंगे? देखिए, पंजाब का मॉडल अगर हम देख लें तो दलित वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। किसी ने कभी सोचा था कि कोई दलित को मुख्यमंत्री बना सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा किया। और अगर बात करें महिलाओं की तो नहीं, मैं महिला स्पेसिफिक पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आज महिलाओं को लेकर के हमारी चर्चा है ना। राजस्थान का मॉडल आप कैसे, उसको आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? तो महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी है इस देश को। न जाने कितनी महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी है, न जाने कितनी राज्यसभा कांग्रेस पार्टी ने दी है। ऐसे देखिए, बात प्रतिनिधित्व के साथ साथ ये भी है ना कि आपने महिला सुरक्षा को जो सवाल जिसको कटघरे में आपने खड़ा किया, महिला सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? कांग्रेस की जहां सरकारें हैं महिला सुरक्षित है वहां पर? बिल्कुल है। अगर हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पंजाब की बात करें तो इतना अपराध नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पे तो हाथरस की घटना अगर हम उठा के देख ले तो आधी रात को पीड़िता का शव जला दिया जाता है बिना उनके परिवार की मौजूदगी के। तो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बन के एक हफ्ते में 3 जघन्य बलात्कार के केस सामने आए हैं, भरतपुर से, अलवर से और उदयपुर से। और एक तो महिला जो थाना है वहां से 200 मीटर की दूरी पर हुआ है। निखत अब्बास जी, एक हफ्ते में 3 वहां पे सामने आए हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 2 दिन में 2 केसेस सामने आते हैं और महिला सुरक्षा। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? अलवर में एक मूक बधिर महिला के साथ क्या होता है, बच्ची के साथ क्या होता है, भरतपुर में क्या होता है, उदयपुर में क्या होता है, ये सब क्या हो रहा है, ये भी आपसे जनता पूछेगी ना, क्योंकि वहां पर भी आपकी सरकार है। निखत अब्बास जी, वहाँ पे जिन्होंने अपराध किया है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ठीक है, अब ठीक है। निखत जी, वो कहते हैं ना कि ओस चाटने से ऐसा तो है नहीं कि प्याज बुझ जाएगी, तो प्याज कभी बुझेगी नहीं ओस चाटने से, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा ही आपको काम करना पड़ेगा। वो आप करते हैं और आप करते आए, अंडर परफॉर्म आपने हमेशा ही करा और ये सबने देखा। उत्तर प्रदेश में भी इस समय कांग्रेस का वो हाल है कि फूंक मार के इनकी चाहत है कि ये पहाड़ उड़ा ले, ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता छाती पीट कर कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो शेरनी है, तो मैं जानना चाहती हूँ इस शेरनी की, इस प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी शेरनी की दहाड़ कहाँ चली जाती है जब राजस्थान में एक हफ्ते के भीतर 1 दर्जन से अधिक बेटियों का रेप हो जाता है? कहां चली जाती है शेरनी की दहाड़ जब पंजाब और राजस्थान में दलित बेटियों का, अपाहिज बेटियों का रेप हो जाता है और वो बच्चियां तरस जाती हैं न्याय के लिए? कहां चली जाती है वो शेरनी की दहाड़ जब वहां पंजाब में एक एथलीट, एक म्यूट एथलीट अपना हक मांगती है और प्रियंका गांधी वाड्रा मौन धारण कर, चुप्पी धारण कर बैठी रहती हैं? मैं आज सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपको सारी न्याय की जितनी गुणगान वाली बातें हैं वो सब आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश में याद आती है? मैं तो कहती हूँ उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आती। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, जहाँ पे 2 दिन में 2 बलात्कार होते हैं, उस पे आप चुनाव लड़ रही है, इतनी तो सीख आपको प्रियंका गांधी जी ने दी होगी कि किसी के बीच में नहीं बोलते। आपको किसी के बीच में नहीं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हूँ। आप हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर सवाल कर रही हैं, तो मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। ऐसी एक ऐसी नेता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ठीक है, लेकिन रोशनी जी सुन लीजिए, निखत जी ने सुना आपकी बात को, बराबर सुना। मैं तो जानना चाहती हूँ कि आप लोग चक्का जाम कर, TNT जाम कर, एम्बुलेंस रोक कर इस बेटी को न्याय दिला रहे हैं।
उस एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला होती है जो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती, पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के काफिलों को वहां से निकलना है, और यही वजह है कि वो एम्बुलेंस रुकी रहती है और ये लोग कुछ नहीं करते, और इन लोगों को चिंता ही नहीं होती क्योंकि इन्हें अपना वहां पर ढोल पीटना होता है। आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। आप मुझे बताइए, अपाहिज बिटिया का जब रेप किया गया तो कहां थी आपकी शेरनी प्रियंका गांधी वाड्रा? मैं तो आज जानना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसने भी अपराध किया है, सवाल से मुझे आप चुनाव लड़ रही, सवाल कार्रवाई हो रही है। आप चुनाव लड़ रही है, मेरा फर्ज बनता है आपसे सवाल पूछना, और आपका फर्ज बनता है जनता को जवाब देना। कि आप मुझे बताइए, आज आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, आप मुझे बताइए कि राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में जब बेटियों का रेप हो जाता है तो आप लोग कहां चले जाते? क्यों आपको हाथरस और उन्नाव की बेटी ज्यादा यहाँ पर दिखाई देती है, और राजस्थान और पंजाब की बेटी आपके प्यार से, आपकी इस मोहब्बत से वंचित रहती हैं? आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को जितनी मोहब्बत दिखाती है, मैं चाहती हूँ पंजाब और राजस्थान की बेटियों को भी उतनी ही मोहब्बत दिखाइए। क्यों वो बेटियां आपके न्याय से वंचित हैं? क्यों वो बेटियां आपकी सिर्फ एक ट्वीट से वंचित हैं? आज मैं जानना चाहती हूँ, मैं जवाब लेता हूँ, रोशनी जी जवाब देंगे इसका। रोशनी कुशल जी जवाब दें। देखिए, भाजपा की प्रवक्ता ने जो सवाल किए हैं उसका मैं उत्तर इस तरीके से देना चाहूंगी कि जो अपराध राजस्थान में हुए हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही चल रही है। हम लोग अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाता है तो आधी रात को बिना उनके घर वालों को बताए उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं होती हैं उस पे हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आवाज उठाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें, अगर वहां की बात करें तो वहां पे पुलिस जुट जाती है अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने में, सख्त से सख्त कार्यवाही करने में। लेकिन बाकी जगह जब अपराध होते हैं, उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे अपराध में नंबर 1 पे है। एनसीआरबी के अगर आप आंकड़े देख ले तो महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में होता है। तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केसेस, मुझे हर दिन 4 से 5 महिलाओं के फोन आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो चीजें यहाँ दुख की बात है कि राजस्थान की बेटी आप ही की सरकार से है और उसके बावजूद आपको फोन नहीं आता। कहते हैं ना तोता जना, कहते हैं ना कि तोता चना बातें करना वाली बात, आपका वही हाल मैडम। यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें चाहते हैं कि आप किस तरह से दिन दहाड़े मंत्री जी के सुपुत्र ने किसानों को रौंदा, वो तो पूरे देश ने देखा। तो यहाँ पे अपराधियों को कितना संरक्षण दिया जाता है वो तो यहाँ की पुलिस देख रही है, यहाँ की जनता देख रही है। आप बेटियों के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि अगर उनके साथ रेप हो गया तो आपके मुख्यमंत्री मैडम कह देते हैं, थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज सही करके आइए और अपने मुख्यमंत्री से पूछिए। वो कह देते हैं कि यहाँ पर बेटियों के, दलित बेटियों के साथ जो रेप हुआ वो रेप नहीं था, लड़के और लड़की के बीच में वो संबंध था, वो गैर कानूनी नहीं था, वो जबरदस्ती नहीं थी, वो तो लड़कियों की मर्जी थी। और यही वजह है कि आपस में वो संबंध बनाया। आपने तो रेप को रेप खारिज कर दिया, आपने दलित बेटियों की गुहार नहीं। योगी जी ने दलित बेटियों के साथ क्या न्याय किया है वो भी सब देख रहे हैं। राजस्थान में एक हफ्ते के भीतर 1 दर्जन से अधिक बेटियों का रेप हुआ और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची, ना आपको। बड़े दुख की बात है कि राजस्थान में आप ही की सरकार है और उत्तर प्रदेश की लड़कियां बेटियां तो आपको फोन कर रही हैं, पर राजस्थान की लड़कियां बेटियां आपको फोन नहीं कर रही हैं। तो आप सोचिए कि आप ही की सरकार के लोग, आप ही की सरकार जिस राज्य में अत्याचार किया, उसके मरने के बाद आधी रात में उसके परिवार वालों के बिना मौजूदगी के उसका शव जला दिया गया। उन्नाव में जिस तरह से केस हुआ, स्वामी नित्यानंद, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद 2017 से 2022 तक जिस प्रकार सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट, कैमरास, बेटियों के लिए सुरक्षा हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, FIR, जो जिस प्रकार इन सब चीजों की बढ़ोतरी हुई है, बेटियों को सुरक्षा मिली, ये सबने देखा। और आज आप बता दीजिए, आपके आने से पहले मैंने सवाल आपसे आपके आने से पहले इस बात को हमने रखा था चैनल पर, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, दोबारा बता देती। आप तो बड़े बने फिरते हैं सलमान महिलाओं की ट्रिपल तलाक के तहत बेटियां बिलखती रही, तड़पती रही,
होती रही, मैं जो सुसाइड बोल रही हूँ करती रही, उसका आंसर पर ये आप है। में से किसी ने गुहार नहीं सुनी। ये कौन सी शेरनी है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पर ढोल पीटना चाहती है, लेकिन जहां जहां आपकी सरकार है वहां आप मिजरेबल फेल हो जाते हो आपके नेता और तो आपके बेटी पास बचाओ सवालों बेटी के जवाब पढ़ाओ नहीं बोल देते मैडम, हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को क्या ये empowerment की बात है। शोभा देता है? आपने अगर कुछ करा होता, अगर आप बेटियों की सुरक्षा करी होती, तो आपका इस प्रकार सुपड़ा साफ केंद्र से और उत्तर प्रदेश से ना हुआ होता। या आप भी जानते हो, मैं चलिए भी ठीक है, जानती हूँ, आपका चलिए सुपड़ा साफ चलिए देखिए, आप दोनों महिला हैं, मुझे लग रहा है आप दोनों लोग जो बातें रख रही हैं, महिलाएं उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार हैं। निगत जी और रोशनी जी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत समझदार हैं। उनको अगर वाकई में सुरक्षा महसूस हो रही होगी तो वो आपके पक्ष में, नहीं तो वो रोशनी जी मैं के तो पक्ष कह में। रही हूँ, निखत जी, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे और है। 2022 निखत जी, मेरा सवाल इससे आगे और है, क्योंकि इस समय देखिए सारी चीजें परसेप्शन पर है ना। निखत जी, अब इस समय परसेप्शन से ही सारी चीजें हैं ना, क्योंकि लोगों को आप लोग क्या कन्वे कर रहे हैं। जब हम लोग ये पोस्टर आप लोगों का देखते हैं, तो जिसमें आप लोगों ने अभी 2 लोगों का हमको इसमें जो चित्र नजर आता है, अब तो अदिति सिंह भी उसमें शामिल हो गई हैं। क्या आगे इसको कैंपेन के तौर पे बढ़ाने वाले हैं? क्या ये तीनों महिलाएं एक मंच पर हमको एक साथ दिखने वाली हैं, जो ये बताएंगी कि हाँ, बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपने बिल्कुल पते की बात करी कि जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, महिलाएं जो हैं उत्तर प्रदेश की, वो कोई नासमझ नहीं है, वो बेहद समझदार है। उन्हें पता है कि उनके लिए बेहतरी क्या है। जब 10 मार्च को रिजल्ट्स आएंगे तो खुद पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार बनी, महिलाओं के सपोर्ट से बनी, पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो क्या ये सब एक मंच पे दिखेंगे? ये मैं कहूंगी कि अगर कांग्रेस या सपा की कोई ऐसी महिला होंगी ना जो वाकई महिला सुरक्षा की बात कर रही होंगी और नाटकीय प्रदर्शन नहीं कर रही होंगी, जिस प्रकार इनकी प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है, तो उनका भी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में और सरकार में, मंच पर उनका भी स्वागत है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना नाम ना पार्टी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि महिला सुरक्षित रहे, महिला एम्पावर हो, सशक्तिकरण हो, उनको उनकी पढ़ाई हमेशा रहे, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको पर्दे या बुर्की के पीछे छुपकर ना रहना पड़े, उन्हें एसिड अटैकर से डरना सहना पड़े। इन सब चलिए निखत जी, आप इसी बात के साथ मुझे यही समाप्त करना पड़ेगा, समय नहीं मेरे पास। आप दोनों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पर आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि महिलाएं समझदार हैं और महिलाओं को ही यह निर्णय करना है कि जो पोस्टर में दिख रहा है क्या असल में या जमीनी हकीकत में भी वही सारी चीजें नजर आ रही हैं या फिर नहीं। और ये सब निर्णय इस बार के विधानसभा चुनाव में होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।